हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के लोग हैं, मैं एक्चुअली यूपी से बिलोंग ही नहीं करती, तो और केसी से कुछ ज़्यादा अच्छा फुटबॉल ग्राउंड लगता है। मिस्टर स्मार्ट एक्चुअली हमारे यहाँ पे केसी ग्राउंड है, इसका जो रास्ता है वो स्वर्ग से होते हुए जाता है, मतलब स्वर्ग का रास्ता केसी है। हाँ। थोड़ी सी टेंशन है, बट कॉलेज लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड। कि हमें बस जॉब के लिए हमें अपने आप को ही टैलेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इतना समझ गई कि इंस्टीट्यूशंस की वैल्यूज़ अलग हैं, बस ये है कि हमें अपने आप को उतना काबिल करना है कि हमें अगर जॉब चाहिए यहाँ पे। और यहाँ का जो हम लोग बैठे केसी ग्राउंड वो भी बहुत अच्छा है। सब साल बदला है भाई, उम्मीद वगैरह कुछ नहीं बदली, सब वही है, मतलब सिर्फ। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज 3 जनवरी है और हम लोगों का ये 2022 का फर्स्ट क्लास है और 10 से 11 हमारी क्लास थी और अभी मैं केसी ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे लग रहा था ये वीडियो शूट करने का एक पर्पस ये भी था कि हो सकता है कल कभी भी किसी भी टाइम ये कॉलेज बंद नहीं, मतलब कि ऑनलाइन शिफ्ट हो सकती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना और ओमिक्रॉन जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे फैल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है और हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस की बहुत नीड है क्योंकि ऑनलाइन में हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसके बावजूद भी क्या ही कर सकते हैं, अगर कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीज़न लेगी उस हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक क्लास लेके आया हूँ, अभी 4-5 क्लास ऑनलाइन है, फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास करने आएंगे 4 से 6 बजे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम केसी में बैठे हुए हैं। My name is Priyanshi Sharma. I am pursuing BTech CS first year. So GL is a nice place. We love the environment here. We interact much with the teachers and the study is also going well. तो जो 2021 था हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से हम एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे थे। जेई जैसे है ना एग्ज़ाम्स को डिले होते हुए देख रहे थे और कहीं ना कहीं इससे हमारे दिमाग में काफ़ी प्रेशर चल रहा था। तो जेई एग्ज़ाम के देने के बाद भी हमें कॉलेजेस ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऐसे वक्त पे काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में गए थे, काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया था। तो ये चीज़ एक बच्चे पे काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। हालांकि वो वक्त अभी जा चुका है, 2022 आ चुका है एंड देखते हैं क्या हो सकता है। फ़िलहाल तो मिड सेम दे चुके हैं और अभी एंड सेम चलने वाला है, एंड टर्म आने वाला है, तो उसका प्रेशर अलग से है। बट देन टू वी फील पॉजिटिव एंड वी विल थिंक पॉजिटिव। फिर भी आप जो है 2022 से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रख सकते क्योंकि जब तक चेंज हम खुद नहीं लाना चाहेंगे तब तक आएगा नहीं, और हम जैसे ढीठ बंदे चेंज होने से रहे, मतलब हमें जैसा पसंद है हम उसी है ना मतलब कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, तो चेंज मुश्किल है। पर नहीं, अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना चाहें तो किस और प्रस्थान करेंगे, मतलब किस और के लिए? पहली चीज़ तो स्टडी काफ़ी है ना मतलब हम हल्के में ले रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि यूजुअली हम पूरे दिन क्लास में है ना मतलब मस्ती वस्ती करते, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इवन टीचर्स से ज़्यादा इंटरेक्ट कर भी लें तो कहीं ना कहीं टीचर से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। कभी टीचर से मतलब टीचर जो हमें पढ़ाते हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बस बात यही है कि अभी तो हमें एंड सेम के लिए है ना ज़्यादा वक्त है नहीं, तो हमें उसके लिए पहले तो पढ़ना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, जो टाइम है नहीं, और जस्ट पास होने के लिए काफ़ी अभी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, जब एडमिशन हुआ तो अभी आप लोगों का लगभग 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे तो 2 ही मंथ हुए हैं क्योंकि मैं लेट ज्वाइन की थी। हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के लोग हैं, मैं एक्चुअली यूपी से बिलोंग ही नहीं करती, तो उस चीज़ में भी है ना मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ का बिहेवियर अलग है, यहाँ का माहौल अलग है। तो उस चीज़ में 1 महीना कम से कम लगा था हमें खुद को उस कंफर्ट लेवल पे लाने के लिए। जो 1 महीना था वहाँ पर अपने बची हुई पहले की पढ़ाई को भी है ना साथ लेकर चलना था, उसमें चला गया। तो
तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिला इस GLA कैंपस को एंजॉय करने का। पार्टी वार्टी हम ज़्यादा करते नहीं हैं, तो इस वजह से बस। चलिए कोई नहीं, पहले एंट्रम हो जाए उसके बाद टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू। My name is Lakshman Rajput and I am pursuing Masters in Computer Application from GL University. I have completed my BCA from GL University also. अच्छा, आपने इससे पहले BCA यहाँ से ऑलरेडी 3 साल का Yes, कोर्स कर yes. रखा, अभी आप MCA कर रहे हैं। Yes, 70 to 20 batch BCA pass out. अच्छा, तो मतलब आपको कैसा लगा यूनिवर्सिटी? लगभग 5 साल होने जा रहा है आपका, तो GLA कैसा एक्सपीरियंस दिया आपको? काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और जो प्लेसमेंट है ना, वो तो प्लेसमेंट भी अच्छा है। अब की बार हमारा जो MCA का प्लेसमेंट रहा है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट 90% पहुंच चुका है और अभी भी कंपनियाँ आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं। लगता है शायद पूरा हो जाएगा हमारा MCA प्लेस्ड। तो 2022 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब कुछ नया नहीं, बस प्लेसमेंट हो गया है, बस अब ज्वाइनिंग की तैयारी है और हमारा जो फाइनल सेमेस्टर है उसमें हमको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो हमारी क्लासेस तो अभी फ़िलहाल तो बंद हैं। अच्छा, आपकी प्लेसमेंट हो गई है? यस। कौन सी कंपनी में आपकी प्लेसमेंट? कॉग्निजेंट में। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत अच्छी कंपनी है कॉग्निजेंट। 4.5 LPA। हाँ, चलिए सही है। तो आपने प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करी थी? प्लेसमेंट की तैयारी खुद से की थी हमने और यहाँ TNP का डिपार्टमेंट भी है, वो भी कराते हैं। कुछ एफर्ट्स हमने भी लगाए थे और उन्होंने भी लगाए थे। उन्होंने यहाँ पढ़ाते हैं, सब चीज़ किया था। जैसे एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गई, GD VD सब कराते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जितने भी मतलब चीज़ होनी चाहिए थे वो खुद कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है अच्छे से, और कंपनियाँ भी काफ़ी सपोर्टिव फैकल्टी है, अच्छे हैं। को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आई होप कि आपका जो जर्नी है, इंडस्ट्रियल जर्नी, वो बहुत बेहतरीन हो। थैंक यू। है ना सर? भैया, आप क्या एक्सपेक्ट करते 2022 से? 2022 से तो बस यही आपने तो आपसे तो हमने पहले भी बात हुआ था, पहले हो चुका है बात। वैसे तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अभी तो फाइनल हो ही चुका है हम लोगों का MCA GL यूनिवर्सिटी से। और ये MCA में ये थोड़ा रहता है कि जैसे थर्ड सेमेस्टर तक कंप्लीटेड हो जाता है और 4th सेमेस्टर में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाते हैं इंटर्नशिप के थ्रू। और किसी कंपनी में या फिर किसी कंपनी में अगर कोई बच्चा प्लेस्ड हो जाता है तो उससे इंटर्नशिप करता है। अगर प्लेस्ड नहीं हो पाता है तो फिर किसी न किसी कंपनी के थ्रू इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। अच्छा। और यहाँ का इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जैसे क्या है कि यहाँ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है GL यूनिवर्सिटी का कि यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं MCA में फ़िलहाल अभी 90% प्लेसमेंट हो चुका है। अच्छा। और 10% बाकी है, तो अभी कंपनियां बहुत सारी हैं, करीब अप्रॉक्स 9 या 10 कंपनियां हैं अभी रिमाइंड है मतलब आने के लिए। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि 99% प्लेस्ड हो जाएंगे बंदे, और 1% में वो बच्चे आ जाते हैं जिनको लेना नहीं होता किसी कंपनी में, या फिर स्टार्टअप खुद का, या फिर खुद का कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई खुद का बिजनेस प्लान है। तो वो बच्चे जैसे अगर प्लेसमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं तो वो रह जाएंगे। लेकिन और बच्चे कुछ सब जो बच्चे जिनको मतलब चाहिए, जिनको नीड है, मतलब जॉब नीड है, उनका हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा और हो चुका है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप लोग कोई फोर्स या दबाव में कर रहे हैं, ये जेन्युइन बात है कि GL हमको पैसे दे रहा है कोई। जैसे क्या है कि कुछ बच्चे जैसे BTech हो गया या फिर MCA हो गया, तो कुछ बच्चे जो 19 या फिर 18 के बैच के थे, जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तो GLA पूरा फोर्स करता है कि उनका जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट हो जाए, ताकि इससे बेनिफिट ये होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड होंगे तो खैर कॉलेज का भी रेपुटेशन की बात है, और बच्चे को प्रेशर भी हो जाता है कि सबका प्लेसमेंट हो गया, हमारा नहीं हुआ अभी। सही बात। चलिए, तो आपसे बात करके अच्छा लगा। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू। मेरा नाम है विष्णु और मैं GLA से MCA कर रहा हूँ। तो 2022 आ गई है, हम सबको पता है, पर मेरी इस साल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट ही नहीं रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सिर्फ साल बदला है भाई, उम्मीद वगैरह कुछ नहीं बदली, सब वही है। मतलब सिर्फ साल बदला है, मतलब सिर्फ साल बदला है। 21 से 22 हो गया, बाद बाकी सारे कुछ और कुछ नहीं बदला है ही नहीं। अच्छा, अगर आप ऐसा कुछ नया करने की सोचो तो 2022 में ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपका चेंज हो? सिंगल से डबल हो जाऊँ, यही है बस।
मेरा नाम उमा है और मैं यहाँ बीटेक CS AIML फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और एटा से हूँ। 2021 ठीक रही लेकिन 2022 से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। जैसे 2021 से मतलब 2021 ठीक ठाक थी और अब हम GLA में एडमिशन ले चुके हैं, तो अब जो भी हम ड्रीम लेके आए हैं बस उसी पे वर्क करना है और अच्छा सा प्लेसमेंट लेना है और बस। और कुछ एनीथिंग एल्स? हाँ, मस्ती करनी है, मस्ती करनी है, कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करनी है और क्या, फोर्थ ईयर में मेहनत करनी है। 22 में आके थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि सेम आने वाला है, सेमेस्टर। अच्छा, सेमेस्टर का एंटम आने वाला है। एंटम आने वाला है। हाँ, मतलब निकला 2021 आराम करते हुए। आराम करते हुए 12th आराम से पास हो गए, सब एकदम आराम से हो गया, साल भी आराम से चला गया। अच्छा, अब 22 में क्या होता है। चलिए, आई होप कि आपका जो 2022 हो वो अच्छा निकले। Hello, my name is Akash Rathore from Computer Science branch and so मैं यहाँ पे आया था 2021 में और यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा है और अगर आपको यहाँ आना है तो आप आ सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको ये कॉलेज अच्छी लगी? कॉलेज भी अच्छी है और यहाँ का जो हम लोग बैठे केसी ग्राउंड वो भी बहुत अच्छा है। तो नज़ारे ही अलग होते हैं रात। मतलब किस नज़रिया से आप बोल रहे हैं केसी अच्छा? केसी में जैसे कि अगर हमको कोई भी लेक्चर बोरिंग फील हो रहा तो हम यहाँ आ सकते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। मतलब लेक्चर छोड़ के? लेक्चर छोड़ मतलब बंक मार सकते हैं कभी कभी अगर हो जाए, प्रॉक्सी लग सकती है अगर आपके अच्छे फ्रेंड हैं। 2022 का ये पहला दिन है कॉलेज में, तो मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं 2022 से? 2022 में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इंटर वो अच्छे जाएं और जैसा कि मतलब पीछे 2021 में हुआ कोरोना से जो लॉकडाउन वगैरह लगा था उससे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी पे प्रभाव पड़ा है और आगे आने वाले टाइम पे सब कुछ अच्छा रहे। थैंक यू। Hello, my name is Rimzim Agarwal. I am pursuing BTech CS here. 2021 काफ़ी था टेंशन भरा बिकॉज 4G दिए, उसमें भी परसेंटेज इतनी नहीं आई जितनी चाहिए थी। उसके बाद मम्मी पापा की अलग सुनी कि क्यों नहीं आए, ये वो नहीं आए। फिर एंड में जब GLA ज्वाइन किया तो यहाँ का समझी करी कि हर जगह हो सकती है बीटेक, बस अपने अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि हमें बस जॉब के लिए हमें अपने आप को ही टैलेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इतना समझ गई कि इंस्टीट्यूशंस की वैल्यूज़ अलग हैं, बस ये है कि हमें अपने आप को उतना काबिल करना है कि हमें अगर जॉब चाहिए यहाँ पे। और अगर 2022 से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ तो ये करती हूँ कि नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे मैं अपने आप को और क्या कहना चाहिए डेवलप कर पाऊँ, इम्प्रूव कर पाऊँ। हाँ, डेवलप कर पाऊँ इन द सेंस ऑफ इन माई फील्ड CS कि मैं उसमें और कुछ नया सीख पाऊँ और बस कोविड फ्री हो कि जब आपको ओमनिकॉन फिर से आ रहा है, इसलिए बस यही एक्सपेक्टेड है कि ओमनिकॉन फ्री हो। Thank you. Hello, I am Astha Gupta and I am here in GLA to do BTech CS and I expect 2021 is a good year as there is a lockdown and we spend time with my family and at home and actually the environment is also good. And according to me, the GLA is best university for engineering or MBA or MTech etc. courses. So I thought 2021 is best year of my life. And what can I say more about that? 21 में एक्चुअली में क्या था कि हम लोग घर पे थे और हम लोग वो सब कर पा रहे थे जो हमने हमेशा से सोचा था कि यार जब हम घर पे रुकेंगे तो हम ये करेंगे, हम फैमिली के संग इस टाइम स्पेंड करेंगे। और जो 2022 है और जैसे हम 21 में थे और उसके बाद हमने सोचा कि यार 22 में कहीं बाहर जाएंगे और बीटेक करेंगे। तो और अब हम 22 में आ गए हैं और हम बीटेक कर रहे हैं। अब हमारा एंटम आ रहा है और क्या कहते हैं थोड़ी सी टेंशन है, बट कॉलेज लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड। थैंक यू। Hello, I'm Aditya Mishra from BTech CS first year and I have taken admission in GLA University in the month of October in 2021 and in my opinion the 2021 year was a very pleasant year and that atmosphere here in GLA is quite pleasant and I found it very well. The people around me are quite friendly and the atmosphere also is quite nourishing.
talking to my as I live by philosophy that I don't have any expectations from 2022 because I think that you have some least expectations because work for the best and expect for the worst. This is the philosophy that I live by. And what was your experience from this ULL University? it was good. It was good. Have you ever remember the moment of awkward which No, you have? I don't have some that kind of some experiences because the experiences that I've experienced are some good. Do you want to say something? I can say that this is a good university and anyone who want to do BTech or anything like MTech, MBA, they can take here admissions. This is a good university in my opinion. As much I have experienced. Okay, thank you. हाय माय नेम इज जतिन शर्मा, आई एम फ्रॉम बीटेक फर्स्ट ईयर। और जीएलए में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं काफ़ी और कॉलेजों में गया था एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे देखा था टीचर्स वगैरह, मतलब जीएलए का अच्छा है काफ़ी। यूपी के अंदर गुड नहीं बेस्ट यूनिवर्सिटी है जीएलए। और एक्चुअली मैं एडमिशन ले नहीं रहा था जीएलए में, मैंने सोचा था जीएलए से कोई अच्छा कॉलेज होगा और देखा था, लेकिन एंड टाइम पे मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने एडमिशन लिया था, फिर मुझे बताया कि जीएलए में अच्छा है, तो मैं आया और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे मतलब सब चीज़ काफ़ी अच्छी है, टीचर्स भी और सीनियर्स लोग भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताते हैं। 2021 कैसा गया? हाँ 2021 तो अच्छा ही गया, वैसे मतलब बेकार भी गया अच्छा भी गया, क्योंकि बेकार इसलिए गया कोरोना चल रहा था, सभी लोग घर में थे। अच्छा इसलिए गया क्योंकि 12th में पास हो गए फ्री में पेपर नहीं देने पड़े। अच्छा सीबीएसई बोर्ड से हो? नहीं यूपी बोर्ड। अच्छा यूपी बोर्ड में भी मतलब वो कर दिया गया था? सब में था वो। अगर कुछ अच्छा चाहते हो अपने लाइफ में तो क्या चाहते हो कि 2022 में आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन हो? अच्छा क्या चाहते तो वैसे कुछ नहीं है अब, क्योंकि जो चाहा था 2021 में वो हुआ नहीं, तो इसलिए से अब सब खत्म बंदी हो गई। मतलब एक बार दिल टूटा तो अब दिल लगी नहीं करना है ऐसा सीन है क्या? हाँ ऐसा ही समझ लो। और केसी के बारे में बता दो कुछ। केसी का रास्ता स्वर्ग से होके जाता है। केसी में बता दो यार, सेटिंग करवा के यहाँ क्या बोलना है? क्या बोलना है? रास्ता स्वर्ग से, जैसे कि हाँ बता। अब उनको बताते, ये जो एक्चुअली हमारे यहाँ पे केसी ग्राउंड है, इसका जो रास्ता है वो स्वर्ग से होते हुए जाता है। मतलब स्वर्ग का रास्ता केसी है? हाँ यहाँ फुटबॉल ग्राउंड भी वैसा ही कुछ हद तक है। और केसी से कुछ ज़्यादा अच्छा फुटबॉल ग्राउंड लगता है। मिस्टर स्मार्ट